So hi everyone, this is Akshansh. So in this video, I'm gonna tell you complete details about the books for November 23 and May 24 attempt. ठीक है, तो ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है जो पहली बार मेरी बुक्स खरीदेंगे या फिर जो पिछले अटेम्प्ट में बुक्स खरीद चुके। इसमें आपको पूरी की पूरी मैं आपको अगले 8 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा इन डेप्थ समझा दूंगा। ये भी बता दूंगा कि आपको जो बच्चे पहले से ले चुके उनको बुक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अब की बार की जो बुक निकाली है ना हमने, इसके अंदर हमने कंप्लीट कवरेज रखा है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। इस बुक के अप्रोक्सीमेटली जो पेजेस है ना वो 300 के आसपास हैं, इससे ज्यादा नहीं है। लास्ट बुक में भी इतने ही थे, लेकिन लास्ट बुक से कई चीजें हमने काफी चेंज की, मैं आपको बताऊंगा। कुछ तो अमेंडमेंट के कारण और कुछ और सिंप्लिसिटी के कारण। बुक्स देखो, मैं आपको बताऊं, ये बुक आप में इसके अंदर हैंड रिटन चार्ट्स वगैरह हमने काफी डाले। मैं आप कुछ बातें मैं शेयर करता हूँ। आपको हो सकता है कि कई बुक ऐसी मिल जाए आपको जिसके अंदर खाली कीवर्ड्स लिख दिए हों। ठीक है, 100 पेज का 150 पेज का कुछ बना दिया हो। मैं किसी के अगेंस्ट या कुछ नहीं बोल रहा, है ना। ऐसी बुक मैं भी बना सकता हूँ, पर मेरे को लगता है बुक ऐसी होनी चाहिए जो आप एग्जाम से एक दिन पहले अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाएँ और उसको समझ पाएँ कि भाई लॉ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके आगे पीछे का भी समझ में आए क्या है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। इस बुक को आप पढ़ोगे ना, आपको पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आएगा। और ये बुक ऐसी है कि इसमें एग्जाम से पहले आप इसको कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मोटे मोटे 4 मॉड्यूल्स पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वो एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं हो पा रहे, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी सेंस नहीं है। बुक ऐसी होनी चाहिए जो आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ो तो आपको पूरा का पूरा समझ में आए और उसमें सब कुछ कवर भी हो। ठीक है, ये बुक का फॉन्ट ऐसा भी नहीं कि भाई कोई 300 पेजेस की बुक है लेकिन फॉन्ट एकदम पतला सा कर दिया। फॉन्ट एकदम, आप जिनके पास पुरानी बुक है उनको तो पता ही है, एकदम अच्छा खासा फॉन्ट है, एकदम पढ़ने में मजा है, जैसे छोटी क्लास में बचपन में होता था। अच्छा खासा फॉन्ट है, इसको फॉन्ट छोटा करके इसको और छोटा कर सकते थे, लेकिन हमारा पर्पज वो नहीं है। ठीक है, अब जैसे क्या किया है हमने, जैसे पिछली बुक से इस बुक में भी क्या चेंजेस है मैं आपको ये भी बताता हूँ एक बार। तो कि जैसे हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, जैसे और थोड़े चार्ट डाले हैं, है ना, और समझाने की कोशिश की है। जैसे अगर मैं सप्लाई चैप्टर की बात करूं, सप्लाई चैप्टर में जैसे फैमिली के पिछली बार दूसरा चार्ट, सबकी बार थोड़ा और सिंप्लीफाइड में बनाने की कोशिश की है। या फिर आप आगे जैसे देखोगे ना, अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर खाली वो पीडीएफ दे दो। अब हर चैप्टर के बीच में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है। जैसे जैसे अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सारे कवर किए हमने, मतलब इस आप इसको पढ़ लोगे आपका सारा काम कवर्ड है ना। अब जैसे काफी सारी चीजें हैंडमेड चार्ट्स ऐड किए हैं जिससे आपको और सिंप्लिसिटी लगे। जैसे अब ये वाला पार्ट है डायरेक्ट एजेंट वाला, इसको और एकदम सिंप्लीफाइड, ये पुरानी बुक में नहीं मिलेगा आपको, इसको और सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की है कि भाई इनके से क्वेश्चन आ जाए। तो बुक इस तरीके से डिजाइन होती है कि अगले अटेम्प्ट में क्या आने की पॉसिबिलिटी है, उस तरीके से बुक डिजाइन होती है। ठीक है, हर अटेम्प्ट वाइज बुक बनती है। May 24 के अंदर आप जो बच्चे हैं वो ये रेफर कर सकते हैं। बाकी अमेंडमेंट के जो पेजेस है वो फिर आप बाद में रेफर करना। और अगर May 24 में कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए तो अलग से बुक निकालनी पड़ेगी। पर एटलीस्ट अमेंडमेंट जो होते हैं ना, वो अमेंडमेंट का मतलब ये होता है, अब जैसे पुराने वाले जो बच्चे हैं, अब वो ये बुक भले ही ये बुक ले लेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं सब कुछ। अमेंडमेंट की लिमिट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई इस चीज पे अभी लिमिट 1000 रुपए लगती थी, 500 को या हटा दी, बस ये अमेंडमेंट होता है। पर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, अमेंडमेंट कुछ नहीं है। अमेंडमेंट के नाम पे डर होता है, पता नहीं किस चीज का डर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड, जैसे मान लो सप्लाई वाला चैप्टर है, इसमें ये चीजें नहीं ऐड कर दी इजी करने के लिए, ये चार्ट कुछ क्लैरिफिकेशन नए आ गए, वो क्लैरिफिकेशन ऐड करें। जैसे देखो इतने सारे क्लैरिफिकेशन नए डाल दिए। ये ग्रीन से अमेंडमेंट आपको दिख जाएंगे, जैसे अमेंडमेंट है ये ग्रीन से दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो कई चीजें ऐड की हैं। तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि देखो, या तो आप पुरानी बुक से रेफर कर लो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि न्यू लेना ज्यादा बेटर है। और मैं आपको बताऊं, बुक्स बेचना हमारा, मतलब मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, बुक्स बेचना हमारा कभी मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेसर का ये कोई बिजनेस होता ही नहीं है बुक्स बेचना। बुक्स में कुछ नहीं होता। कलर्ड बुक्स है, कलर्ड बुक्स की ऑलरेडी रेट्स इतनी हाई रहती है। हमारी बुक्स की प्राइस 750 रुपीज है, जो लास्ट टाइम थी वही अभी है। क्वेश्चन बैंक के लिए मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन बैंक में हमने सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, आईसीआई के, आरटीपी के, एमटीपी के विद अमेंडमेंट। ठीक है, जिनके पास पुराना क्वेश्चन बैंक है वो कॉरिजोंडम प्लस वो क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो क्वेश्चन बैंक में। और इस वाले क्वेश्चन बैंक में क्या है, इस बार कुछ हमने टॉपिक्स क्या किए, टॉपिक वाइज डाल दिए। जैसे हेल्थ केयर के क्वेश्चन सारे, एजुकेशन के क्वेश्चन सारे एक तरफ, है ना, ऐसे डाल दिए। बट क्वेश्चंस नहीं बदले, क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है, अगर आपके पास पुराना बुक है तो पुराना वाला कॉरिजोंडम रेफर कर सकते हो। लेकिन इस बार क्वेश्चन बैंक में क्या चेंज किए कि जो आरटीपी के क्वेश्चन थे मे के, या मे के एमटीपी के क्वेश्चन थे, या मे के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन थे ना, तो मे के क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं। तो आप चाहें तो आप दोनों बुक्स में नहीं ले सकते। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन बैंक पुराना ले लो, पर आपको उसके साथ कॉरिजोंडम वगैरह रेफर करने पड़ेंगे। ठीक है, बुक के अंदर थोड़ी थोड़े हमने हर बार इंप्रूव करने की कोशिश करी है। इस बार
मैंने ये इस तरीके से बुक बनाई है कि कोई भी बच्चा इसको लास्ट डे में अगर पढ़ जाए ना, मतलब पूरे टाइम पढ़े हो लास्ट टाइम, 75 प्लस नंबर कहीं नहीं जा रहे। कोई भी इंसान ये बात आके कोई इतनी आसानी से तो नहीं कह सकता लाइव। तो आप प्रीवियस भी बच्चों के रिव्यूज देखोगे और इस बार की बुक्स तो इतनी बेहतरीन है कि मेरे को लगता है कि मैंने इसमें अच्छा इनपुट दिए हैं। अब हो सकता है कि मान लो एक आध को एरर रह गई हो, वैसे पूरा ध्यान रखा है कि कोई एरर ना रहे इस बार, और सारी की सारी चीजें सही तरीके से कवर। जैसे अब ये जीटीए वाला चार्ट है, जीटीए में पिछली बार अमेंडमेंट थे, तो इस बार जीटीए चार्ट में चेंजेस हो गए, देख रहे हो ना, ये चार्ट ही बदल गया पूरा जीटीए का। ऐसे हमने काफी जगह कई नए चार्ट भी डाले हैं। जैसे अब क्या किया है पिछली बार, आरसीएम गवर्नमेंट सर्विसेज आरसी में भी होती है, एग्जाम्पशन में भी होती है, तो उसका एक बढ़िया सा लिंकेज वाला चार्ट बना दिया, क्योंकि एग्जाम में लिंकेज वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है स्पेशलिस्ट में बहुत लिंकेज होते हैं, पूरे आईडीटी के पेपर में लिंकेज जुड़ते हैं, आरसीएम और एग्जाम्पशन तो लिंक ही रहता है आपस में। तो काफी कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए और अच्छे समझाया जाए कि भाई जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आएगा ही आएगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि यार क्या पता खुद से पढ़ लेंगे, पहले से कभी किससे क्लास ली हुई है, बुक से समझ में आ जाता है। तो बुक्स भी ऐसी हैं, थोड़ी सेल्फ अंडरस्टूड बेसिस पे बुक है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं लगेगी, ठीक है। तो हमने इस बार ये बुक्स में चेंजेस किए। जैसे अगर मैं आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर प्रोसीजर पार्ट के अंदर काफी, जैसे ये अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, अब इसके अंदर चार्ट बना के बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, मॉडल में इतने सारे पेजेस दे रखे हैं, और लैंग्वेज हमने पूरी लिखी है, ऐसे नहीं लिखी जैसे कीवर्ड लिख दिया, जैसे ये अमेंडमेंट वाला पार्ट ग्रीन से लिख दिया, लैंग्वेज हमने पूरी लिखी है। अब जैसे आधार ऑथेंटिकेशन वाला है तो उसको स्टेप वाइज समझा दिया हमने, स्टेप वाइज समझा दिया पूरा। लैंग्वेज में कट शॉर्ट नहीं करा, लैंग्वेज मॉड्यूल जैसे लिखी, क्योंकि एग्जाम में पता तो होना चाहिए लिखना क्या है, खाली छोटा छोटा लिख देते तो फिर दिक्कत हो जाती। लैंग्वेज पूरी लिखी है, बट काम का कंटेंट लिखा है, क्योंकि जो ओरिजिनल मॉड्यूल है ना उसमें 20% ही कंटेंट काम का है, 80% ऐसा ही है रिपीटेटिव या बेकार का, तो वो सब उड़ा दिया। तो ये रजिस्ट्रेशन में भी इस बार थोड़ा बेटर किया है। आईटीसी की बात करूं, ये आईटीसी भी चली रहा है, जैसे ये रूल 37A नया आ गया इस बार अमेंडमेंट में, तो नई चीजें डाल दी हैं, ठीक है। आईटीसी को और सिंप्लीफाई किया है विद ये चार्ट की राइटिंग आपको थोड़ी अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है। बाकी जो ओरिजिनल बुक में चार्ट है ना हमारे सारे, जैसे अभी मैंने आपको दिखाए थे उसी राइटिंग में आएंगे, अभी उसको चेंज करना बाकी है। जैसे जितने भी चार्ट जैसे अभी आपको दिखाए थे ना मैंने, जैसे मान के चलो ये वाला चार्ट था, ये हैंड रिटन चार्ट है, आपको लग रहा है कंप्यूटर से टाइप किया हुआ है, एक स्टूडेंट ही है उनका चार्ट है ये, उन्होंने बनाया है, तो वैसे उसी राइटिंग में सारे चार्ट डाल देंगे जो एकदम इजीली आपको समझ में आ जाए। तो इस बुक का पर्पस यही है कि इस बुक को कोई भी बंदा कर ले तो आराम से आप इजीली फोड़ सकते हैं। ये बुक्स हमने कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रिंटिंग में दे रहे हैं इसको, और ये बुक 7 से 8 दिन में वो प्रिंट कर देगा। हम मैक्सिमम मान के चलते हैं 10 जून तक वो दे देगा, और 10 जून से हम डिस्पैच कर देंगे। कई लोग आपको पहले से बुक दे देंगे, लेकिन अमेंडमेंट ही अभी आया, सप्लीमेंट्री आई है, तो अभी बुक मिलेंगी। देखो जल्दी, इससे जल्दी का कोई मतलब नहीं है, फिर बाद में सप्लीमेंट्री निकालते फिर कोई मतलब नहीं है। इन केस बाद में आईसीआई कुछ देता है तो फिर निकालनी पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन एज ऑफ नाउ 30 अप्रैल तक के सारे अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर दिए हमने। क्वेश्चन बैंक के अंदर भी सारे के सारे चेंजेस कर दिए कंप्लीट। आपको एक ही सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारी आरटीपी एमटीपी सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर, जितना भी बेस्ट हो सकता था। मतलब मैं आपको इतना शॉर्टली से कह सकता हूँ कि आप पेपर मिलाएंगे तो इस बुक से बाहर। कस्टम में भी हमने बहुत चेंजेस किए। कस्टम में हमारा जो पहले वाला जो कस्टम था पिछले बुक का, उसका हमने बहुत सेलेक्टिव कंपोनेंट ही डाला था, ऑल्दो कभी पेपर उसके बाहर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इस बार फिर भी थोड़ा सा इंप्रूव किया। लेकिन बुक के पेजेस हमने इंप्रूव नहीं करे, क्योंकि जो वेस्ट कंटेंट था वो हटा दिया। जैसे रिफंड के अंदर काफी वेस्ट कंटेंट था, वो इस बार हटा के थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में नया कंटेंट डाला है, जो अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और जो अमेंडमेंट है वो भी सारे कवर किए हैं। तो आप इस बुक को हम अपनी वेबसाइट पे, जो pratikjagati.com करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे तो मिलेंगी, लेकिन अभी बुक का जो फ्रंट कवर है ना वो बनना बाकी है, इसलिए वेबसाइट पे लिस्ट अभी 1-2 दिन में कर देंगे। तब तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे रखा होगा, आप उससे बुक ऑर्डर कर सकते हैं, पहले ही ऑर्डर कर सकते हैं। मैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, कभी को छुपाता नहीं, जो मेरे बच्चे जानते हैं वो मेरे को बता रहा हूँ। हमने 2000 कॉपीज का ऑर्डर दिया है, और बुक्स के ऑर्डर लेना 3-4 दिन पहले शुरू कर दिए थे, काफी ऑर्डर्स आ गए, और क्लास वाले बच्चों को भी इन्हीं में से बुक देंगे हम, ठीक है, 2000 में से। फिर नेक्स्ट लॉट प्रिंट करवाएंगे, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा कि भाई जिनके भी ऑर्डर्स पहले आते जाएंगे, अगर मान लो नहीं हुए तो 2000 तो कोई दिक्कत नहीं, जिनके भी ऑर्डर जैसे आते जाएंगे हम लेते जाएंगे, फिर गूगल फॉर्म बंद कर देंगे, फिर जैसे दूसरा लॉट प्रिंट होगा तब फिर गूगल फॉर्म चालू करेंगे, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे आप, टेलीग्राम पे आप, या कॉल पे इनकेस, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगी, फिर भी कुछ लगे तो आप पूछ लेना मेरे से। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।